Good morning, students. Today we will continue our second chapter of mathematics. That's name is Fun with Numbers. Fun with Numbers. लास्ट वीडियो में हमने सेंचुरी के बारे में पढ़ा था और सेंचुरी का मतलब भी हमने जाना था। सेंचुरी का मतलब होता क्या है, तो उसमें हमने जाना था कि सेंचुरी का मतलब होता है 100, यानी कि जब 100 कंप्लीट हो जाता है तो उससे बनता है 1 सेंचुरी। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और देखते हैं टॉप 10 स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप के टॉप 10 स्कोर्स जो है दिए गए हैं। यहाँ पर प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं, एक तरफ लेफ्ट साइड में प्लेयर्स के नाम हैं और राइट साइड में उनके स्कोर दिए गए हैं। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर एक खिलाड़ी है APJ, जिनके 128 स्कोर है, AS 100, CK 99, DM 162, KSP 152, MD 178, PK 105, ST 141 और ये TPK 112 एंड VVS 127। तो इससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हम लोगों को आंसर देने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, CK जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी। जो CK है उसने अपनी सेंचुरी मिस कर दी है। हाउ मैनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। तो उनको एक सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए, 1 सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रन और चाहिए। चलिए तो देखते हैं CK के जो है स्कोर कितने हैं। तो यहाँ पर जो है CK ये रहे और CK का स्कोर क्या है 99। और हम लोग जानते हैं सेंचुरी में 100 रन होते हैं और जो CK के है वो है 99। 99 से आगे जाते हैं तो क्या आता है 100, यानी कि CK को अगर 1 रन और मिल जाए तो उसके 100 हो जाएंगे, है ना। तो CK को और कितने रन चाहिए, 1 रन चाहिए, है ना। और यही हम लोगों से पूछा गया था कि CK को और कितने रन बनाने होंगे कि उनकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाए। तो अगर CK 1 रन और बना लेते हैं तो उनकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब है, मान लीजिए ये 50 है, ये 49, 48, इधर 51, 52। ऑलमोस्ट का मतलब अगर हम 50 को मिडल में रखते हैं तो 51 भी 50 के इर्द गिर्द आता है और 49 भी, यानी कि जो डिफरेंस है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, उसके आसपास हो, तो उसका मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल। थोड़ा बहुत 1-2 स्कोर का अंतर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनके स्कोर में थोड़ा बहुत अंतर है। तो हमने देखा AS जो है उनके 100 स्कोर है और जो CK है उनके 99 है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि ये ऑलमोस्ट इक्वल है। और देखते हैं ये 162, ये 152, ये 178, ये 105, 141, 112 और 127। ये वाला देखिए VVS का 127 और APJ का 128। तो 127 और 28 दोनों नियर बाय है, तो यानी कि ये भी ऑलमोस्ट इक्वल हुए। तो हम लोगों को यहाँ पर 4 प्लेयर्स मिले, VS, APJ, AS और CK। तो हमारे आंसर क्या होंगे, AS एंड CK, AS एंड CK। यहीं पर आप कोमा लगा के
सी के लिख दीजिए, ठीक है। और एक थे हमारे VVN और दूसरे कौन थे हमारे, सॉरी VVS है, APJ VVS, APJ और VVS, ठीक है जी। ये 2 प्लेयर और इधर 2 प्लेयर, तो ये जो प्लेयर्स है ये ऑलमोस्ट इक्वल रन है इनके, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी नो लेस नो मोर। किस प्लेयर ने यहाँ पर जो सेंचुरी है वो कंप्लीट किए, ना ही उनके एक भी ज़्यादा रन है और ना ही कम है, तो वो कौन है, हमारे AS है जिनके 100 है, सेंचुरी कंप्लीट की है। तो हमारा आंसर क्या होगा, AS, ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रन स्कोर बाय एनी बैट्समैन आर। सबसे ज़्यादा जो रन बनाए हैं वो किन्होंने बनाए हैं, आप देखते हैं। इनमें जो हाईएस्ट स्कोर है वो देखते हैं। इधर से ये 62 हाईएस्ट है इस वाले अगर प्लेयर में बात करें तो, और इधर बात करें तो 178, और इन दोनों में भी देखें तो ये वाला स्कोर ज़्यादा है। तो MD है जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया, और स्कोर कितना है 178। तो कौन से प्लेयर है, MD। MD ठीक है जी, और वो कितने हैं, वो है 178। और अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे DM जिन्होंने 162 स्कोर किया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंट ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन दैम। कौन कौन है जिनके बीच में सिर्फ एक एक रन का जो है डिफरेंस है। तो हम अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ऑलमोस्ट इक्वल निकाले थे, वही लोग हैं जिनके बीच में 1 रन का जो है डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर 99 के बाद 100 आता है, यानी कि 1 रन डिफरेंस हुआ। यहाँ पर देखिए 27 के जस्ट बाद जो है 28 आता है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 1 रन का है। तो वापिस से हमारा AS CK APJ VVS आंसर होगा। AS CK AS, इसका जो है ये सही से नहीं लिखा गया, दोबारा से करते हैं। AS और CK, और दूसरे क्या थे हमारे APJ और VVS, APJ और VVS, ठीक है जी। तो ये लोग थे जिनके बीच में जस्ट 1 रन का डिफरेंस था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। अब यहाँ पर बात की गई है 1.5 सेंचुरी, और उससे किसी का 1.5 सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद जो 2 रन है वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले 1.5 सेंचुरी समझ लेते हैं कि उसमें कितने रन होंगे। तो अगर हम 1 सेंचुरी की बात करें तो उसमें 100 रन होंगे, है ना। सेंचुरी में तो 100 रन होते हैं। और अगर हाफ की बात करें तो 100 का हाफ कितना होता है जी, 50 होता है। तो 1 सेंचुरी में 100 रन होंगे और हाफ सेंचुरी में 50 रन हो गए, यानी कि 1.5 सेंचुरी में कितने रन हुए, 150।
और उससे 150 से 2 रन जो है ज़्यादा है, यानी कि 2 रन इसमें प्लस किए तो कितना हुआ 152। तो ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके 152 रन्स है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए KSP जिसके 152 रन हैं, तो हमारा आंसर क्या हुआ KSP। ठीक है जी, समझ आया आप लोगों को? चलिए तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है एक स्टोरी बनाई गई है जो कि बाय पिक्चर आप समझेंगे। यहाँ पर जो है एक रैबिट है, ये रहा, और ये जो है 10 पर खड़े हैं और बोलते हैं वाओ हाउ डिड यू डू दैट। और इधर देखिए, इधर जो है एक टर्टल है और वो कहते हैं इजी जस्ट स्किप इन टेंस। तो इन्होंने जो पूछा, खरगोश ने पूछा कि वाओ तुमने ये कैसे कर लिया, तो खरगोश कहता है कि बहुत ही आसान है, बस 10 स्किप किया है। तो आप देखिए यहाँ पर पहले 10 है, 10 के बाद 20, यानी कि 10 बीच में स्किप हुआ है। फिर 20 से 30, यहाँ पर भी 10 स्किप हुआ है। 30 से 40, यहाँ पर भी 10 स्किप हुआ है। और फिर जो है 40 से 50, यहाँ पर भी 10 स्किप हुआ है। 50 से 60, यहाँ पर भी 10 स्किप हुआ है। 60 to 70 10 स्किप हुआ है, यानी कि हर जगह पर क्या हुआ है 10 स्किप हुआ है। तो अभी हम वही करने वाले हैं, 10 को स्किप करने वाले हैं, उसको बोलेंगे काउंटिंग इन टेंस। यानी कि जो काउंटिंग है उसमें हम 10 स्किप करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है, पहले 10 है, 10 के बाद 20 आया, 10 स्किप कर दिया है। 20 के बाद 30, अब 30 के बाद क्या आएगा 40, 40 के बाद क्या आता है 50। ऐसे करके आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है जी। अब इस वाले अगर टेबल को हम देखें तो इसमें क्या है, इस वाली रो में, इस वाले में क्या है कि 110 दिया है, तो हम इसमें 10 स्किप करेंगे तो कितना आएगा 120। फिर 10 स्किप करेंगे तो 130, फिर 10 स्किप करेंगे तो 140। ठीक है जी, इसी तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखिए ये 310 दिया है, अब 310 में अगर 10 स्किप करेंगे तो हम क्या आएगा, ये जो 120 लिखा है ये यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है उसमें आएगा, ठीक है जी। मैंने गलती से नीचे लिख दिया 130 वाली लाइन में, लेकिन आपको ऊपर लिखना है। तो ये 110 दिया है, यहाँ पर क्या आएगा 310 दिया है, तो यहाँ क्या आएगा 320, 330, 340, 350। ऐसे करके इसको हम कंटिन्यू लेकर के आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को यहाँ पर ब्लैंक दे दिया जिसको भरना है, और यहाँ पर दिया है 720। तो 720 से पहले क्या आता है 10 स्किप करने से 710, फिर 720 के बाद क्या आता है 730, फिर 740, उससे नीचे 750। ऐसे करके इसको कंटिन्यू करके आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 100 तक है, यानी कि आपको यहाँ तक फिल करना है। यहाँ पर ये ऑलरेडी दिए हुए हैं 200 तक कंप्लीट करना था, तो आपको ये जो ब्लैंक है जो यहाँ तक आना है आपको सिर्फ वही फिल करना है, ये 400 तक। और ये आपको लास्ट में 7 जितने ब्लैंक्स दिए सिर्फ उतने ही भरने हैं। यहाँ पर 780 दिया है, तो यहाँ क्या आएगा 790, और यहाँ क्या आएगा 800। ठीक है जी, चलिए तो आगे चलते हैं। अभी हमने 10 स्किप किया और उसको बोला था काउंटिंग इन
टेंस। और अभी हम 50 स्किप करने वाले हैं तो उसको बोल लेंगे काउंटिंग इन 50s। तो 50 अगर यहाँ पर मान लीजिए 50 है तो 50 स्किप करेंगे तो कितना आता है हमारा 100। 100 से 50 स्किप करते हैं तो कितना आता है 150। 150 से 50 स्किप करेंगे तो 200। ऐसे करके आगे कंटिन्यू चलता है। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर हमें दिया गया है। अब अगर ये ब्लू वाले आप रो में देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि पहले दिया है 200 और 200 से जैसे ही 50 स्किप हुआ तो 250 आया। अब 250 में 50 स्किप करके जब हम जाएंगे तो कितना आता है 300। फिर 300 में ये स्किप करने वाली अगर हम लोग वो ना करें तो अगर 50 ऐड भी कर देंगे उसमें तो भी वही आंसर आएगा। देखिए 300 में 50 ऐड किया तो 350 आया। वही चीज़ स्किप करना भी हुआ उसको हम ऐड करके भी निकाल सकते हैं। अब 350 में जो है अगर हम 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 400। 400 में 50 कीजिए 450। 450 में फिर 50 प्लस किया तो क्या आया 500। ठीक है। अब इसको सिर्फ मैं एक ब्लैंक भर के दिखाऊंगी, सेम एज ऐसे ही होने वाला है उसको आप करेंगे। ये 550 है तो उसमें 50 अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 600। और 600 में 50 प्लस हुआ तो क्या आया 650। और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या आएगा 700। 700 में 50 प्लस किया तो 750 आया। फिर 750 में 50 प्लस किया तो यहाँ क्या आएगा 800। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस। जिस तरीके से अभी आपने 50-50 ऐड करते हुए गए, उस वाले में ऊपर वाले में टेंस वाले में 10-10 ऐड करते हुए गए थे हम लोग, तो पूछा गया है आप कितनी दूर तक इस तरह जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो काउंटिंग होती है जो वो कि एंडलेस होती है। तो ऐसे ही जैसे काउंटिंग एंडलेस होती है तो वैसे ही हम ये 50-50 10-10 प्लस करके एंडलेस जा सकते हैं। तो ये भी क्या होगा एंडलेस होगा। तो नेक्स्ट क्या है व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट। इसमें से आप कौन सा नंबर है जो कि बिगेस्ट बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो दिया गया है इसी में बात करते हैं। ये देखिए 700 था यहाँ पर और यहाँ पर 800 था। आप देखिए जब हम 700 और सिर्फ 750 को देखते हैं तो इसमें बड़ा कौन सा है ये वाला। यानी कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे प्रीवियस वाला जो है वो उससे स्मॉलेस्ट हो जाता है और वो नेक्स्ट वाला बिगेस्ट हो जाता है। जैसे ही 750 से नेक्स्ट चलेंगे तो 800 हमारा बिगेस्ट हो जाता है और 750 स्मॉलेस्ट हो जाता है। और 800 से 850 जाएंगे तो हमारा 850 बिगेस्ट हो जाता है और 800 हमारा स्मॉलेस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा जो नेक्स्ट जो भी डिजिट होगा वही हमारा बिगेस्ट होगा जो है प्रीवियस नंबर से। ठीक है जी। जैसे कि अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ 20 है तो 20 बड़ा है अभी क्योंकि 10 छोटा हो गया। अगर 20 से आगे हम चले 30 तो हमारा 30 बड़ा हो जाता है। यानी कि जो जो नेक्स्ट आता जाता है वो नंबर हमारा बिगेस्ट होता जाता है और जो प्रीवियस नंबर होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट होता जाता है। ठीक है जी। चलिए तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो और कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, बाय।